हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। कल फाइनेंस बिल जो नया बताया गया प्रपोज हुआ बजट में, उसके बाद जीएसटी रिटर्न पे एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या जीएसटी ऑडिट करनी है या नहीं? इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है कि क्या जीएसटी ऑडिट 1920 की करनी है कि नहीं, क्योंकि कल फाइनेंस बिल में डेट स्पेसिफाई नहीं की, ये पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से पीरियड से ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। एक बार हम पहले ये देखते हैं कि कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक चेंज आया है फाइनेंस बिल से हमारे जीएसटी में, और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज है, बहुत ही बड़ा चेंज है। पॉइंट नंबर 44 बोलता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन other than input service distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxpayer person and non-resident taxpayer shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement। मतलब आपको जो रिकॉन्सिलेशन बनाना है वो सेल्फ सर्टिफाई करनी है, आपको सीएमए सीए से नहीं करवानी है। रिकॉन्सिलाइंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो सप्लाईज आपने जीएसटी रिटर्न्स में दिखाई है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप इनकम टैक्स के हिसाब से प्रिपेयर करते हो, उसमें जो आपकी सप्लाईज दिखाते हो और जो जीएसटी में आपकी सप्लाईज दिखाते हो, उसके बीच का रिकॉन्सिलेशन बनाना है और आपको एक एनुअल रिटर्न अपलोड करनी है इलेक्ट्रॉनिकली। ये इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने नीचे थर्ड पैराग्राफ में कुछ एग्जेम्पशन भी दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता या स्टेट गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, लोकल अथॉरिटी पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनकी बुक्स जो होती है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से ऑडिट होती हैं, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो हर रजिस्टर्ड पर्सन को एक्सेप्ट जो कुछ कंडीशंस हैं कि आईएसडी नहीं होना चाहिए, 51 52 के अंडर टैक्स पे करने वाले नहीं होने चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी है नॉर्मल टैक्स पेयर जो है उसको अपनी एनुअल रिटर्न जो फर्निश करनी है वो सेल्फ अटेस्ट करनी है, बट वो रिकनसाइल होनी चाहिए उसकी सप्लाईज आपकी ऑडिटेड इनकम टैक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और ये जो पॉइंट एप्लीकेबल होगा, ये जो प्रोविजन ऐड हुआ है और ये एप्लीकेबल होगा, ये कब से होगा इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। बट मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जैसे ही मैंने कल जीएसटी का वीडियो बनाया, फर्स्ट वीडियो बनाया बजट पे, मैंने आपको बता दिया था कि ये जो सिर्फ प्रपोज्ड पॉइंट्स हैं, ये जितने भी चेंजेस, जितने भी अमेंडमेंट्स बताए गए हैं, ये सिर्फ प्रपोज्ड है और ये तब तक एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तब तक आपके फोर्स में नहीं आते हैं जब तक ये नोटिफाई नहीं हो जाते, नोटिफिकेशन नंबर से, ऑर्डर नंबर से नोटिफाई नहीं हो जाते या फिर अमेंडमेंट इन द एक्ट नहीं हो जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। और ये साफ साफ पॉइंट क्लियर है कि 1920 फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी ऑडिट होनी है। जिन लोगों पे एप्लीकेबल है उनकी जीएसटी ऑडिट होनी है, उन्हें ऐसा कोई एग्जेम्पशन की बात नहीं की है ये बजट में। प्लीज ये मिसकंसेप्शन दूर कर दीजिए। फाइनेंशियल 1920 की जीएसटी ऑडिट होनी है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ये पॉइंट तब आपके प्रोविजन में आएंगे, ये आपके एक्ट तब ऐड होंगे जब ये नोटिफाई होंगे। अभी सिर्फ ये प्रपोज्ड पॉइंट्स होते हैं। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि आपको 1920 का ऑडिट करना है कि नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया, आप भी सबके साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया, उसके बाद भी मुझे मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आए कि क्या अभी हमें ऑडिट नहीं करवाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑडिट तो करेगा, कराना ही है, वो चल रहा है जैसे वो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट ईयर से जब ये नोटिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद की आपको ऑडिट नहीं करवानी है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही क्लैरिफिकेशंस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि बजट में कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं जो हो सकता है अभी भी डाउटफुल हो, क्लैरिटी ना हो, उन्हें क्लैरिफाई करते हुए भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे। आपको उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सीए रुचि गोयल। मैं टैक्सेशन के सारे डिटेल्स शेयर करती हूँ, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट आप लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।